नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजू शुक्ला। तो ग्रुप में मैंने जो कॉल दिया था, मतलब जो एजुकेशन पर्पस से बताया था उसके बारे में बताता हूँ। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया, टाइम नहीं था। आज टाइम है इसलिए बना रहा हूँ। तो मैंने पिछले बार भी 2-4 दिन पहले कहा था कि डेली पे हमें देखना है ICICI बैंक को। ICICI बैंक हम डेली पे गए तो इम्पॉर्टेंट लेवल, अभी मैं मिटा रहा हूँ इसको, इम्पॉर्टेंट लेवल था 27 का हाई। ठीक है, पता नहीं कितने लोगों को याद है ग्रुप में या नहीं है, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ कि 27 तारीख का जब हम देखेंगे कौन सा था, डेली पे जाके 27 तारीख का हम एक मार्क करेंगे। ये वाला मिलता है हमें हाई, ठीक है। एज रेसिस्टेंस हम इसको मार्क करेंगे 27 तारीख को, यहाँ पे रेड कर देते हैं। तो मैंने पिछले दिन भी जब एक दिन इस दिन कब कहा था कि देख लेना 27 पे है कि नहीं, हो सकता है कि हम 380 की, हम लोग 1380 की सी लिए थे। तो मैंने कहा था कि एक रेसिस्टेंस हो सकता है। और आज के दिन में जब हम लोग इसको मार्क किए तो 1400 की पी 1850 पे। तो अब आप देखेंगे एज ए रेसिस्टेंस वो ही बना है। तो इन सब चीज़ों का जब कंफर्म लेने के बाद फिर हमने इसको डिसाइड किया कि ये सेल साइड जाना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पज़ से हम लोगों ने मैंने इसमें पी बाई किया था। और फिर एक जगह आने के बाद मैंने इसको बोला कि यहाँ पे हमें एग्जिट होने जाना चाहिए। कारण क्या है, निफ्टी पलट सकता है। पलटने का 2 कारण थे। एक यहाँ से ये ऊपर गया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ था, ICICI बैंक के अंदर जो 4-5 दिनों से इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं हुई थी। जब शॉर्ट सेलिंग नहीं हुई थी तो फिर मतलब इतने गिरने की संभावना नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा NSE की साइट पे। NSE की साइट पे फिर से बताता हूँ आपको। NSE की साइट पे जाने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद रिसोर्सेज में जाना है। रिसोर्सेज में जाने के बाद डेली मार्केट रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है ये शॉर्ट सेलिंग का। आप देखेंगे 2 तारीख का यहाँ मेरा, अगर आप देखोगे तो डाउनलोड में आपको दिखाई देगा कि 2 तारीख को मैंने करके रखा था यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग। तो इसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने ये किया तो यहाँ पे जब क्वांटिटी मैंने चेक की थी तो ICICI बैंक की सबसे ज़्यादा कम क्वांटिटी थी। इसका मतलब उसके अंदर जो बड़े प्लेयर हैं वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं। जब वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, एक रेसिस्टेंस से गिर सकता, और ज़्यादा कुछ गिरता तो बहुत ज़्यादा गिरता, ठीक है। तो उसके अंदर हमने इस बिहाफ पे लिया, एक रेसिस्टेंट बिहाफ पे। तो आप देखोगे इस पे ICICI बैंक का यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके सेलिंग क्वांटिटी कितनी थी। यहाँ पे देखते हैं, बहुत कम क्वांटिटी थी उस दिन इसकी, 11 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी के हिसाब से। ये बात हमें याद रखनी कि कौन से दिन कितनी क्वांटिटी सेल हुई है शॉर्ट सेलिंग में, फिर हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे 2 1 3 यहाँ अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन 2 या 3, हाँ यहाँ पे है। आप देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी है, बहुत कम थी, 30 थी। आप उसी तरीके से देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कम है तो एज ए सपोर्ट पे है क्या डेली, क्या रेसिस्टेंस पे है। इस प्रकार से आप उसके अंदर बाई सेल का डिसाइड कर सकते हैं। जो बड़ी क्वांटिटी है शॉर्ट सेलिंग की तो उसको हम सेल देख सकते हैं, जैसे अंबर है और हिंदुस्तान लीवर है। तो हिंदुस्तान लीवर को हम एज ए शॉर्ट सेल बहुत दिनों से ही देख रहे थे। अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो हिंदुस्तान देखिए, अंबर देखिए, ये भी शॉर्ट सेलिंग में है तो इसको सेल ही करना है। और हिंदू का हमने निकाला था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लीवर, ओके। इसको भी हमने शॉर्ट ही करना है। शॉर्ट क्यों करना है, क्योंकि कारण क्या क्या था, एक एरिया था इसके, यहीं से कल भी ये शॉर्ट था, आज भी। तो हमें ऐसे स्टॉक को देखना कि क्या कर रहा है, उसमें शॉर्ट सेलिंग हुई है कि नहीं हुई है अभी। और क्रूड ऑयल का भी आज का गिरने का ही दिन है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब क्या हुआ, कल मार्केट में क्या होगा, 27 तारीख का हम देखते हैं। अगर ज़्यादा इसमें आज के दिन हमें निकालना है और आज के दिन हमें चेक करना है तो आज हमें जाके देखना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। डाउनलोड करने के बाद क्या है
कि फिर से इसको चेक करना पड़ेगा कि किस में सबसे ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हुई है, ठीक है। उसके बिहाफ पे फिर वो हमारे लिए कल के लिए मतलब स्टॉक हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जिसमें जिसमें हुआ, जिसमें कम हुआ है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो हम उसके बाइंग की सोच सकते हैं सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको जो मिल रहा है आइडिया, तो क्वांटिटी ज़्यादा, इसमें लॉट साइज भी ज़्यादा है तो इसको नहीं कर सकते। तो उज्जैनी फाइनेंस है, इस तरीके से हमें देखना। और कम कौन सा है, कम पे कौन सा है, टेक महिंद्रा है, तो फिर इसको हम सेल की नहीं सोच सकते। अगर मार्केट कल के इसके डे महिंद्रा कल के लो के नीचे ट्रेड कर सकता है तो हम सोच सकते हैं कि सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। इस तरीके से इसमें शॉर्ट सेलिंग हाई और क्वांटिटी आप कर सकते हैं देख के, बड़ा छोटा करके उसमें आप करके देख के आप पता लगा सकते हैं। तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं है, ठीक है। ये लर्निंग वीडियो था, मेरे ख्याल से होप आप लोग को समझ में आएगा कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। क्योंकि टेक महिंद्रा में कब से ज़्यादा आज सेलिंग है, तो आज इसके अंदर और आईटी सेक्टर ऊपर है, आईटी सेक्टर ऊपर है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम इसको बाई नहीं कर सकते, मतलब सेल नहीं कर सकते। अब सेल नहीं करना है तो मतलब आज इसमें बाइंग हुई है, ठीक है। अब ये आज बाइंग हुई तो आज का एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन अगर कुछ यहाँ कहीं दिखेगा तो हम शॉर्ट करने की सोचेंगे, नहीं तो अभी क्या होगा, कल क्या होगा कि ये इसका लो और हाई इसके ऊपर बीच में ही रहेगा ये, तो ठीक है। ऊपर से जब जाएगा तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो गिरेगा और नीचे तक का टारगेट रहेगा। यही सब इस तरीके से डिसाइड करना है और ट्रेड लेना है। तो आपको NSE की साइट पे जाके रिसोर्सेज में जाके शॉर्ट सेलिंग यहाँ से आपका कॉपी डाउनलोड करना है। करने के बाद उसको हर दिन डाउनलोड करके रखिए और फिर आप देखिए कि आपको स्टॉक आपके सामने एक मेथड से पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी लोग ग्रुप में जो जुड़े हैं वो यूट्यूब पे कमेंट करें। फिर और एक लर्निंग वीडियो सैटरडे संडे को फिर रिलीज़ होगा। ओके, धन्यवाद।